मैं एक साइकिल को लात मारकर गिरा देता हूँ, फिर एक मजदूर का पेंट नीचे फेंक देता हूँ। उसके बाद मैं एक भिखारी के पैसे छीनकर उन्हें हवा में उड़ा देता हूँ। जब मैं सड़क पार करता था तो किसी की भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मैं शहर का सबसे खतरनाक गुंडा था। जब भी मैं स्कूल पहुंचता था तभी टीचर अलार्म बजाकर सभी बच्चों को सतर्क कर देती थी कि मैं आ गया, और सभी मुझसे डरकर भागने लग जाते थे, क्योंकि मैं स्कूल के बच्चों को मारता था। एक बच्चे की माँ स्कूल में प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करती है और मुझे स्कूल से निकाल देने की मांग करती है, पर तभी प्रिंसिपल कहती है कि मेरे पिता बहुत अमीर हैं और स्कूल भी उनकी डोनेशन से ही चलता है। लड़के की माँ गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा आता है जिसे देखकर मैं उत्साहित हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा नया शिकार मिल गया था। क्लास के बाद मैं कैंटीन में उसके पास जाता हूँ और उससे उसका खाना मांगता हूँ। लड़का मुझे खाना देने से मना कर देता है। तभी मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार देता हूँ। शाम को लड़का अपनी दादी के साथ मेरे घर आता है। दादी मुझे कहती है कि मेरे पोते से माफी मांगो। मैं माफी मांगने से मना कर देता हूँ और दोनों को यहाँ से दफा होने के लिए कहता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने लगता हूँ, लड़के की दादी मुझे रोक देती है और कुछ मंत्र पढ़ने लग जाती है। तभी अचानक आसमान काला हो जाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। मैं बहुत डर जाता हूँ और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता हूँ। लेकिन अगले दिन कुछ बहुत बुरा होता है। जब मैं खुद को शीशे में देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे में बदल गया था। जब मैं स्कूल जा रहा था तभी सभी लोग मुझे छोटा देखकर मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पीछे पड़ जाते हैं। जब मैं स्कूल पहुँचता हूँ, जिन जिन बच्चों को मैंने तंग किया था सभी मुझे मारने के लिए घेर लेते हैं, लेकिन तभी वह लड़का सामने आता है और सभी को मुझे मारने से रोक देता है। फिर मैं लड़के के घर जाता हूँ और उसकी दादी के आगे घुटने टेक कर मिन्नतें करता हूँ कि वो मुझे पहले जैसा बना दे। दादी और लड़के को लगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी दादी फिर से मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद दादी कहती है, सुबह तक तुम पहले जैसे हो जाओगे, जिसे सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन तभी दादी अजीब तरह से मुस्कुराती है। अगले दिन मैं सच में पहले जैसा हो जाता हूँ, लेकिन तभी मैं बुढ़िया से बदला लेने का फैसला करता हूँ। मैं दादी के घर की तरफ भागता हूँ। रास्ते में मैं एक किसान के फूलों पर पैर रख देता हूँ। तभी किसान मुझे मेरे नाम से पुकारता है। जैसे ही मैं पीछे घूमता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि वो किसान मेरे पिता हैं। तभी मुझे एहसास होता है कि दादी का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मेरा शरीर पहले जैसा तो हो गया था, लेकिन मेरा अमीर परिवार अब गरीब हो गया था। तभी मेरे पिता कहते हैं, चलो काम में मेरा हाथ बढ़ाओ, इसलिए कभी किसी को मत सताओ, क्योंकि कर्म हमेशा वापस लौट कर आता है।